हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल। बिल्कुल सही होंगे आपके हाल। तो फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारी अगली क्लास में अगणित शाला पे। मैं आपका स्वागत करता हूं फिर से। तो सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट, जब भी आप इन क्लासेस को वॉच कर रहे हो। बिकॉज हमारा टाइम रिकॉर्ड करने का अलग होता है, आपके देखने का टाइम अलग होता है। तो लास्ट क्लास में हम अभी तक जो चैप्टर 7 के अंदर जो हम इस चैप्टर के अंदर कर चुके हैं, चैप्टर 7, सॉरी फॉर बाई मिस्टेक, ठीक है। इसके अंदर हम जो पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ा सर अभी पुराने वीडियोस में अगर आप देखोगे तो हम पेटेंट्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, हम कॉपीराइट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, टॉपिक चल रहा है आईपीआर, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, तो आज हम जो करने वाले हैं, आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो कौन सा टॉपिक है सर? अभी हम बात करने वाले किसके सर? ट्रेडमार्क की, कि ट्रेडमार्क क्या होता है। ठीक है, तो समझते हैं जरा सर क्या होता है ट्रेडमार्क। तो देखो जरा, कहते हैं सर इट रेफर्स टू द राइट। बहुत बेसिक चीजें आपको आती है, वैसे आप रियल लाइफ में जानते हो, बट मैं तो टाइम पास करवा रहा हूँ यहाँ पर। कहते हैं सर इट रेफर्स टू द राइट, पहली बात तो भैया क्या है? राइट है। गिवन टू द क्रिएटर, किसको दिया जाएगा? क्रिएटर को। अंडर विच नो अदर पर्सन और बिजनेस कंसर्न कैन यूज, ठीक है, यूज हिज वेल प्रोटेक्टेड डिस्टिंग्विशिंग आइडेंटिटी। समझो जरा, ये क्या लिखा है भूल जाओ। कह रहा भैया जिस भी व्यक्ति ने कोई चीज बनाई है, जो क्या है उसका क्रिएटर है, जब हम उसको एक अधिकार देते हैं किस चीज का, कि भैया जो उसने बनाया उसको कोई और यूज ना कर सके, और जो उसने बनाया वो क्या करता है, उसको दूसरे बिजनेसेस से क्या करता है? डिस्टिंग्विश करता है, डिफ्रेंशिएट करता है, उसको अलग पहचान देता है। तो उसी को हम बोलते हैं बेसिकली आपका क्या? ट्रेडमार्क। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सर आप जैसे ही आप नाइकी का शूज देखते हो, आपको पता चल जाता है नाइकी का शूज है। कैसे पता चलता है? जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स लोगो, है ना। आपके सामने आईफोन आता है तो आप उसका लोगो देख के पहचान जाते हो कि ये आपका आईफोन है। क्या एंड्रॉइड वाले आईफोन का सिंबल लगा सकते हैं? नहीं सर, केस हो जाएगा। समझ रहे हो? यानी कि भैया वो जो सिंबल है ना, वो जो कटा हुआ सेब है, वो क्या है सर? एप्पल की खासियत है, आईफोन की खासियत है। वो उसको ब्रांड बनाता है। समझिए, तो ऐसा कोई भी नाम, ऐसा कोई लोगो, ऐसा कोई सिंबल जो आपके प्रोडक्ट को लोगो से क्या करता है? डिफ्रेंशिएट करता है और लोगों को पहचानने में मदद करता है कि ये हाँ ये आपका प्रोडक्ट है। ऐसी चीज को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? आपका ट्रेडमार्क, है ना। समझते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अग्नि शाला की बात करूं, हमारा पर्टिकुलर कोई लोगो नहीं है, ठीक है। अगर आपको दिख रहा हो, ठीक है, जैसे ये जो साइड में आ रहा होगा आपका, ठीक है, जैसे साइड में जो नीचे लोगो आ रहा है, ठीक है, इसके नीचे दिख रहा है आप लोगों को, इसके नीचे यहाँ पर साइड में आपको आपको लोगो दिख रहा होगा, ठीक है। इधर नीचे देखो लोगो आ रहा है ना, ये लोगो आ रहा है। ये लोगो क्या है सर? ये लोगो क्या है? हमको दूसरों से अलग कर रहा है। जहां पर आपको ये लोगो दिखेगा आप समझ जाओगे भैया अग्नि शाला की वीडियो है। समझ गए? तो भैया इस लोगो को अगर मैंने रजिस्टर करवा दिया, देखो अग्नित लिखा हुआ है इधर, फिर ऊपर ये साइड में छोटा सा यहाँ पर शाला लिखा हुआ है, समझ गए? ये क्या हमारा लोगो है, ठीक है। ब्रांड हमारे क्या सर? अग्नित। समझ गए? तो भैया अगर मेरे को नाम रजिस्टर करवाना, मैं सिर्फ अग्नित करवा सकता हूं। मेरे को लोगो करवाना है, ये मैं पूरा अग्नित शाला करवा सकता हूं, मेरी इच्छा है। कोई सिंबल हो सकता है, कोई लोगो हो सकता है, ठीक है, कोई नाम हो सकता है। तो ये क्या आपका सर? ट्रेडमार्क, जो आपके बिजनेस को दूसरे बिजनेस से पहचानने में बिल्कुल अलग अलग मदद करेगा। ठीक है कि ठीक है सर। प्रोसेस क्या है देखते हैं। कहते हैं सर देखो जरा, पहले जो ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, सबसे पहला जो काम है, ठीक है, इसी में आप ऊपर लिख सकते हो। सबसे पहले आप क्या करते हो? सबसे पहले भैया आप नाम देखते हो, जो आप नाम अप्लाई करने वाले। फॉर एग्जाम्पल मेरे को अग्नित शाला देखना है, कि अग्नित शाला किसी और ने तो नहीं ले सकता, तो मैं क्या करूंगा? एक साइट है, ठीक है, ये है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया, ठीक है। आईपी इंडिया ऑनलाइन पे आप जाओगे, यहाँ पर आपको आईडी वगैरह बनानी पड़ती है। आप छुटको में बना सकते हो, ऐसे न्यू यूजर के लिए बना सकते हो। तो यहाँ पर क्या करोगे? आप चेक करोगे, यहाँ पे जाके आप क्या करोगे? चेक करोगे कि भैया जिस नाम के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हो वो नाम कहीं ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं करता। और अगर एग्जिस्ट करेगा तो भैया आपको अपना नाम क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। समझ गए? कुछ और रखना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम है क्या? जो नाम आपको चाहिए, जो लोगो आपको चाहिए, उसको जाके सर्च मारो कि भैया वो किसी और ने ऑलरेडी अपने नाम पे ट्रेडमार्क तो नहीं करवा रखा। ठीक है, आगे अगर नहीं करवा रखा, आपको नाम मिल गया, तो आप क्या करोगे भैया? एप्लीकेशन फाइल करोगे। ठीक है, एप्लीकेशन किसके पास फाइल करनी है? पढ़ लेते हैं। तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, द एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द फिक्स फी, जो भी फीस होगी, इज सबमिटेड टू द ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार ऑफिस, ऑनलाइन सबमिट होती है। इन द एप्लीकेशन मेनली द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन, क्या क्या दोगे? ठीक है, लोगो करवा रहे हो तो लोगो, कोई शेप करवा रहे हो तो शेप, कोई सिंबल है तो सिंबल, कोई नेम है तो नेम, नेम लिखा नहीं हमने यहाँ पर, ठीक है। द नेम एंड एड्रेस ऑफ द ट्रेडमार्क ओनर, ठीक है भैया, जो मालिक है उसका, फॉर एग्जांपल अग्निशाला को मैं अपने नाम रजिस्टर कर रहा था उमेश शर्मा, और मेरा एड्रेस जो होगा वो भेजूंगा। ठीक है, द डिवीजन ऑफ ट्रेडमार्क क्लास, ये भूल जाओ, ठीक है, कुछ डिविजन बनाई हुई है आईपी इंडिया के अकॉर्डिंग, तो वो उसमें कौन सी कैटेगरी में वो दिखाओगे, जिससे रजिस्टर करवाओगे वो खुद देख लेगा। आगे द कंप्लीट डिटेल ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, यानी कि आप क्या बनाते हो, क्या बेचते हो, ठीक है, क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, उसकी आप पूरी डिटेल दोगे। ठीक है, जब आप ये एप्लीकेशन फिल कर दोगे तो भैया भैया अब क्या होगा? ट्रेडमार्क ऑफिसर क्या करेगा? इस एप्लीकेशन को एग्जामिन करेगा।
क्या करेगा सर, एग्जामिन करेगा, इशू करेगा क्या, ट्रेडमार्क एप्लीकेशन रिपोर्ट, ठीक है। और एप्लीकेशन रिपोर्ट ये सब चेक करने के बाद अगर कोई ऑब्जेक्शन वगैरह नहीं है, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो भैया वो क्या करेगा, इसको पब्लिश करेगा, जैसे हमने पेटेंट को पब्लिश करा था, ठीक है। और अगर उसको कोई डाउट आया, ठीक है, उसके कोई क्वेरी है, तो भैया एप्लीकेंट को, यानी कि जिसने अप्लाई करा है ट्रेडमार्क, जैसे मैं फॉर एग्जांपल अग्नित के लिए अप्लाई करता हूं, तो भैया अगर अगले को कोई डाउट आया, ठीक है, तो मैं उसको जाके बताऊंगा। जैसे आधे बच्चों को नहीं पता अग्नित का मतलब क्या है, ऐसे ही वो पूछ सकते हैं सर अग्नित का मतलब क्या, आप अग्नित का मतलब बताओ, तो मैं उसको मतलब बता के आऊंगा, ठीक है। आगे चलते हैं सर, अग्नित किसी का नाम नहीं है, ठीक है, वैसे नाम है बट हमारे लिए यहाँ पर जो है वो नाम नहीं है, उसका वो एक मीनिंग है, ठीक है, बताएंगे कभी, ठीक है। चलिए सर, एग्जामिन हो गया, तो एग्जामिन हो गया, एग्जामिन होने के बाद भैया क्या होगा, पब्लिश करेंगे किसमें, ट्रेडमार्क जर्नल में, ठीक है, ट्रेडमार्क की जर्नल आएगी, उसमें हम पब्लिश करेंगे क्या कि भैया इस व्यक्ति ने, फलाने ढमकाने ने क्या करा है, इस नाम के लिए क्या करा है, या इस लोगों के लिए क्या करा, अप्लाई करा है, ठीक है। तो अगर कोई इनके खिलाफ केस लड़ना चाहता है, मतलब किसी ने ऑलरेडी अगर कुछ इनके ऐसा कुछ ट्रेडमार्क ले रखा है, तो भैया आप अपोजिशन से आ सकते हो, ठीक है। तो भैया अगर कोई अपोजिशन से आएगा तो अच्छी बात, ठीक है, हम लड़ेंगे, डिफेंड करेंगे, और नहीं आया तो बहुत अच्छी बात, ठीक है। अगर नहीं आया तो भैया क्या होगा, हमें सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेडमार्क मिल जाएगा, अगर कोई आ गया तो भैया थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा चलेगा, ठीक है, वो कुछ बताएगा, दोनों क्लैरिफिकेशन देंगे और डिसाइड हो जाएगा कि हमको ट्रेडमार्क मिलेगा या नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, दूसरा देख लेंगे हम, ठीक है। आगे चलते हैं, द नेक्स्ट वन इज ड्यूरेशन ऑफ ट्रेडमार्क, ठीक है। तो भैया इंडिया में जो ड्यूरेशन है वो कितने साल की है सर, 10 ईयर की है, यानी कि आप कोई भी नाम अपने नाम पे 10 सालों तक रजिस्टर करवा सकते हो। आफ्टर द पेमेंट ऑफ फिक्स फीस इट्स रिन्यूअल कैन बी गॉट डन अगेन फॉर द नेक्स्ट फॉलोइंग 10 ईयर, यानी कि आपने भैया फीस भर दी 10 सालों के लिए, अब 10 साल बाद आप दोबारा फीस देके इसको दोबारा अपने नाम खरीदवा सकते हो, समझिएगा नहीं। लाइक फॉर एग्जांपल अग्नित को मैं आज खरीद लूं, आज क्या 2023, तो 2033 तक, यानी कि 2033 तक तो ये मेरा हो ही गया। 2033 जैसे खत्म होने वाला होगा, मैं क्या करूंगा, उससे पहले इसको फिर से अपने नाम पर रिन्यू करवा दूंगा, तो 2043 तक हो जाएगा। ऐसे ही मैं चलाता रहूंगा जब तक हमारा बिजनेस चलता रहेगा। तो इट इज नॉट बिजनेस, अगर बिजनेस होता मैं आपसे फीस चार्ज कर रहा होता, ठीक है। तो ये था हमारे सामने किसका प्रोसेसर, ट्रेडमार्क का प्रोसेस, समझिए। तो अभी तक अपन लोग सर कॉपीराइट पढ़ चुके हैं, हम लोग पेटेंट पढ़ चुके हैं, आज हमने ट्रेडमार्क भी पढ़ लिया। अगली क्लास में अपन लोग पढ़ेंगे क्या, ट्रेड सीक्रेट्स, ठीक है। तो ऐसे छोटी छोटी वीडियोस इस चैप्टर के अंदर मैंने बनाई है जानबूझ के, और कई बच्चे मेरे को ऐसा कह रहे हैं कि सर ये ना एनसीईआरटी में टॉपिक ही नहीं दिया हो। कोई बात नहीं, टॉपिक नहीं दिया हो तो क्या हुआ, आपके एग्जाम में आएगा, आपके मैम या सर ने, क्लास टीचर जो भी उन्होंने आपको पढ़ाया होगा, तो आपके एग्जाम में आएगा, उसके आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बिकॉज दैट्स नॉट सो अपडेटेड, ठीक है। बट आपके एग्जाम के लिए ये है, आपके एग्जाम में ये आएगा, ठीक है। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि आपका ट्रेड सीक्रेट, ठीक है, और ट्रेड सीक्रेट के बाद हम पढ़ेंगे जीआई, दैट इज जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। और इसके बाद हमारा ये वाला टॉपिक जो है, ये जो आईपीआर वाला पार्ट है, वो क्या जाएगा, हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। यस और नो, चलिए सर, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।